Hello बच्चों, let's read this question. The question say that which one of the following statement is not true? Option A, Buna S is a copolymer of butadiene and styrene. Option B, natural rubber is a 1,4-polyisoprene. Option C, in vulcanization the formation of sulfur bridge between different chain make rubber harder and stronger. Option D, natural rubber has the trans configuration at every डबल बॉन्ड। क्वेश्चन में हमसे बोला गया इनमें से जो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर। एक एक ऑप्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करेंगे। जो ब्यूना एस होता है ये 1,3-ब्यूटाडाइइन और स्टाइरीन के पॉलीमराइजेशन से बनता है। तो एन मोल लेंगे यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसे 1,3-ब्यूटाडाइइन कहते हैं। और एन मोल यहाँ पर स्टाइरीन लेंगे कुछ इस तरीके से, स्टाइरीन CH डबल बॉन्ड CH2 एन मोल लेंगे। इन दोनों का कोपॉलीमराइजेशन कराएंगे। जब कोपॉलीमराइजेशन कराएंगे तो कोपॉलीमराइजेशन कराने के बाद बनेगा ब्यूना एस और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और एक यहाँ पर इस तरीके से बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड CH2 यहाँ पर एन लगा देंगे। इसे कहते हैं ब्यूना एस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ब्यूटाडाइइन और स्टाइरीन के कोपॉलीमराइजेशन से बन रहा है ब्यूना एस। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन बी है नेचुरल रबर इज ए 1,4-पॉलीआइसोप्रीन। जो नेचुरल रबर होता है वो 1,4-पॉलीआइसोप्रीन होता है। तो यहाँ पर 1,4-पॉलीआइसोप्रीन और ये आइसोप्रीन के पॉलीमराइजेशन से बनता है। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से आइसोप्रीन का CH2 डबल बॉन्ड C CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर ऑप्शन बी भी जो है ये पूरी तरीके से करेक्ट है। ऑप्शन सी में बोला गया है इन वल्कनाइजेशन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ब्रिज बिटवीन डिफरेंट चेन मेक रबर हार्डर एंड स्ट्रॉन्ग। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है और स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इस तरीके से यहाँ पर ये सल्फर हो जाएगा CH, यहाँ पर इस तरीके से CH2 CH3 CH2 अगेन CH CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इस तरीके से यहाँ पर सल्फर प्रेजेंट होता है जो रबर को हार्ड बना देता है। इस तरीके से CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, तो इस तरीके से ये रबर को हार्ड बना देता है। तो ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन डी में बोला गया है नेचुरल रबर हैज द ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन एट एवरी डबल बॉन्ड। तो सबसे पहले नेचुरल रबर का स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पे समझेंगे कि ये ट्रांस होता है कि सिस होता है एवरी डबल बॉन्ड पे। नेचुरल रबर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड C CH2 CH2 H अगेन CH2 C डबल बॉन्ड C CH3 CH2 H
अगेन CH2, C डबल बॉन्ड C, CH3, H, CH2। अब ये जो नेचुरल रबर है इसी का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है। अब ये नेचुरल रबर में अगर देखेंगे तो जो एवरी डबल बॉन्ड है यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इसमें है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ है। अब इसके रिस्पेक्ट में अगर यहाँ पे देखें तो जो सेम ग्रुप है ये सेम साइड में प्रेजेंट है, यहाँ पर सेम ग्रुप सेम साइड में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये किस फॉर्म में होगा, सिस फॉर्म में होगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, बोला गया हमसे कि नेचुरल रबर हैज द ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन एट एवरी डबल बॉन्ड, जबकि हर डबल बॉन्ड के अराउंड जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सिस है, लेकिन यहाँ पर ट्रांस लिखा गया है। तो यहाँ पर ये वाला जो स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।